जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट को, सभी कंटेंट को, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो हम देखेंगे पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना के बारे में 3 ऐसे वचन जो उसने परमेश्वर के लिए कहा है, जो उसने परमेश्वर के बारे में बताया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उन 3 वचनों के बारे में आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे आज वो 3 पाक पवित्र वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है। तो हम बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो हम देखेंगे यूहन्ना पहले का 4था और 5वां। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये पवित्र पाक वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा गया है, पहले के 4 और 5 में। भाई बहनों, जितने भी सुसमाचार लिखे गए हैं उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार सबसे आखिरी था। ये पहली शताब्दी के आखिर में लिखा गया था और ये सुसमाचार इसलिए लिखा गया ताकि यूहन्ना बता सके, दुनिया को एक मैसेज दे सके कि यीशु ही मसीहा है, यीशु में जीवन है, यीशु में अनंत जीवन है और यीशु में ही सब कुछ है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने प्रचार किया और यही आखिरी सुसमाचार था जो यूहन्ना के द्वारा कहा गया, जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह का बखान किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहां पवित्र वचन को अभी पढ़ा गया यूहन्ना का 4 और 5 में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो भाई बहनों, उसमें जीवन था, इसमें प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में जीवन था और वो ही संसार की ज्योति है। जब इस दुनिया की सृष्टि हो रही थी तब भी वो था और जब ये दुनिया चल रही है तब भी वो है और ये दुनिया की आखिरत में भी प्रभु यीशु मसीह काबिज रहेगा। वो सदा सर्वदा एक सा है और एक सा ही रहेगा। 5 में कहता है वचन, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधेरे ने उसको ग्रहण ना किया। अंधकार एक तरह से शैतान की निशानी है, क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह ने देह में जन्म लिया, देह में मनुष्य के रूप में जन्म लिया इस पृथ्वी पर, तो एक ज्योति बनकर आए। इस अंधेरे को खत्म करने के लिए इस अंधेरे को खत्म किया और एक ज्योति के रूप में उजाला किया, ताकि दुनिया देखे, उनके काम और उनके बारे में जाने और उनके सुसमाचारों को सुने जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के बारे में, अपने पिता के बारे में बताते थे। तो भाई बहनों, अभी हम देखेंगे दूसरा वचन यूहन्ना का जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो हम देखेंगे आगे वचन में यूहन्ना पहला का 8वें में, वे आप तो वे ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमीन। तो भाई बहनों, यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है वो आप तो ज्योति ना था। यहाँ पर यूहन्ना दुनिया को बता रहा है कि वो ज्योति नहीं था, क्योंकि लोग समझते थे कि यही वो ज्योति है यूहन्ना के बारे में। लेकिन यूहन्ना ने कहा कि नहीं, वो ज्योति मैं नहीं हूं, वो ज्योति वो है जो संसार में आने वाली है और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जिक्र यहाँ पे किया गया है यूहन्ना के द्वारा, ताकि लोग किसी गफलत में ना रहे, लोगों को, दुनिया को पता चले कि यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है जो उस पृथ्वी पर आया, देह में आया, शरीर में आया और फिर दोबारा आने वाला है। परमेश्वर यीशु मसीह का जिक्र यहाँ पे किया गया है ताकि लोग यूहन्ना को, सुसमाचार बोलने वालों को, भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को ज्योति ना समझे। यह बताने के लिए यूहन्ना ने आखिरी सुसमाचार लिखा और उसको प्रकाश किया ताकि दुनिया जाने कि वो ज्योति यीशु मसीह है। तो भाई बहनों, अभी हम देखेंगे तीसरे वचन की तरफ जो पवित्र बाइबल में हमें बताता है यूहन्ना के सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह के बारे में। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं तीसरे वचन की तरफ। यूहन्ना पहले के 12 में देखेंगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यह यूहन्ना ने कहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उन्होंने कहा कि उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किसने दिया? यीशु मसीह ने। तो हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है, उन पे विश्वास करना है। तो यही यूहन्ना ने हमें बताया इस सुसमाचार के द्वारा।
जी हाँ भाई बहनों, ये तीसरा वचन हमें जो बाइबल में बता रहा है, यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है हमें, यूहन्ना यहाँ पर हमें सिखा रहा है इस सुसमाचार के द्वारा। यह हम सब लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जितने भी लोग ये मानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह एकमात्र ज्योति था जो इस पृथ्वी पर आया, खुदा ने शरीर में होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वही यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है। उसमें जीवन है, उसमें अनंत जीवन है, उसमें आशीष है, उसमें ब्लेसिंग्स है, उसमें छुटकारा है यीशु मसीह के नाम में। इस तरह से जितने भी लोगों ने विश्वास किया है, उन लोगों ने अनंत जीवन पाया है। धरती पे तो उन लोगों ने आशीष पाई ही पाई है, चंगाइयां पाई है, ब्लेसिंग्स पाई है। शरीर को छोड़ने के बाद भी उन लोगों ने अनंत जीवन पाया है। अनंत जीवन मतलब वही स्वर्ग का राज्य। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, अगर आप 2 वक्त की प्रार्थना रोज करते हैं, आपके जीवन में कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम्स, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, जो शरीर में होकर इस पृथ्वी में आया था, जिसने सैकड़ों हजारों लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से मुर्दे भी जी उठेंगे, जो आज भी हो रहा है। लोग चंगाइयां पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह के दासों के द्वारा। अगर आपका विश्वास अटूट है, प्रचंड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो आप भी वो कार्य कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको किसी के लिए भी दुआ करनी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कीजिए। भाइयों बहनों, आप अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसको अपना सच्चा खुदा, अपना पिता, अपना अब्बा ग्रहण करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं यहां पे जीवित हूं, अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप बहुत बड़ा इनाम पाते हैं। आप अनंत जीवन को पा लेते हैं, स्वर्ग के राज्य को पा लेते हैं। आपने अपने जुबान से अंगीकार करना है। मैं कहना चाहता हूं भाई बहनों, अगर आप हर जगह जाकर थक गए हैं, हर जगह माथा टिकाकर थक गए हैं, जैसे हम थे किसी जमाने में 4 साल 5 साल पहले, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हश्र है, सब कुछ करने के बाद भी, सारी रीतियां, सारी विधियों को अपनाने के बाद भी अगर आपका हश्र, आपका हाल वैसे का वैसा ही है, जो का त्यों है, तो हम आपसे इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में आइए। देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा आपका जीवन। आपको महसूस होगा कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके परिवार पर है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ में है। बशर्ते आपको विश्वास करना होगा, अटूट विश्वास। आप प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को होते देखेंगे अपनी जिंदगी में, और मिसालें बनेंगी और आपकी टेस्टिमनी तैयार होंगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, इस सब्जेक्ट को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बड़ी आशीष और ब्लेसिंग्स और चंगाइयों को प्राप्त करें। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।